नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्राण धर्म। ये शब्द शायद नया लगे, पर यह मानव अस्तित्व के सार से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो देखती है कि ये व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर क्या मायने रखता है, इतिहास में इसका क्या असर रहा और आगे क्या हो सकता है। हाँ, ये काफी गहरा विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी राष्ट्र का अपना एक खास चरित्र या कहें कि प्राण धर्म कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये प्राण धर्म आखिर है क्या चीज? मतलब अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो देखिए, जो सामग्री है उसके हिसाब से ये एक तरह का अंदरूनी अनुशासन है, या कह सकते हैं एक स्वाभाविक गुण। अच्छा। हाँ, जो किसी व्यक्ति या समाज के चरित्र को, उसके व्यवहार को, दुनिया देखने के नजरिए को एक तरह से आकार देता है। ये हर इंसान में, हर समूह में होता ही है। स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से, ठीक है। हाँ, और जब बहुत से लोगों के ये गुण मिलते हैं तो वो एक राष्ट्रीय चरित्र बन जाता है। उसी को हम राष्ट्रीय प्राण धर्म कह सकते हैं। अच्छा। जैसे इन दस्तावेजों में ये बात आती है कि भारत का जो प्राण धर्म है वो प्राचीन काल से ही आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा झुका रहा है। जिसे परामुखी कहा गया है, मतलब अंदर की ओर देखना। और ये पश्चिम का जो भौतिकवादी नजरिया है उससे काफी अलग है। तो प्राचीन भारत में ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता था? कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल। सामग्री बताती है कि जीवन के जो चरण थे वो भी इसी से जुड़े थे। जैसे 5 से 25 साल की उम्र तक गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा, मतलब परा शिक्षा पर जोर रहता था। अच्छा। फिर गृहस्थ जीवन आता था, जिसमें सांसारिक ज्ञान, जिसे अपरा कहा गया, और आध्यात्मिक यानी परा, दोनों का संतुलन होता था। ठीक है। और फिर 50 के बाद वानप्रस्थ, तब तो पूरा ध्यान ही आध्यात्मिक खोज पर चला जाता था। मतलब आप देखें तो आध्यात्मिकता जीवन का एक अटूट हिस्सा थी। ये तो वाकई बहुत गहरा जुड़ाव दिखाता है। सामग्री में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी है कि कैसे उस जमाने में कठोर अपराधी भी डकैती से पहले देवी काली से सफलता की प्रार्थना करते थे। हाँ, ये दिखाता है कि वो जुड़ाव कितना गहरा था। और इसी गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव ने, इसी प्राण धर्म ने भारतीयों में श्रद्धा, विनय, सदाचार जैसे गुण पैदा किए। लेकिन जाहिर है इतिहास में इसको कमजोर करने की कोशिशें भी हुई। हाँ, जैसे मुगल काल का जिक्र आता है, उस दौरान क्या हुआ? देखिए, स्रोत बताते हैं कि उस समय राजनीतिक दबाव था, ऊंचे पदों का लालच दिया गया। अच्छा। या और तरीकों से, मतलब सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्राण धर्म पर चोट करने की कोशिश की गई। लेकिन असर शायद उतना नहीं हुआ। हाँ, सामग्री ये भी कहती है कि शायद इस्लामी प्राण धर्म खुद भी दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव से कुछ बदला हुआ था, तो वो असर शायद उतना गहरा नहीं हो पाया जितना हो सकता था। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उनका तरीका वो तो काफी अलग बताया गया है ना, ज्यादा चालाकी भरा। सही कहा, उनका तरीका ज्यादा घुमावदार था। उन्होंने सीधी लड़ाई के बजाय कूटनीति अपनाई और सबसे बढ़कर पश्चिमी शिक्षा प्रणाली लागू की। हाँ, ये मैकॉले वाली शिक्षा नीति। बिल्कुल। जैसा कि इन लेखों में समझाया गया है, मकसद साफ था, भारतीयों को धीरे धीरे अपनी जड़ों से काट देना, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने मूल्यों से दूर करना, ताकि वो अपने राष्ट्रीय प्राण धर्म को भूल जाए। हाँ, और मानसिक रूप से पश्चिम की नकल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो, जैसा एक विद्वान ने कहा भी, न भारतीय था, न सिविल, न सर्विस, मतलब वो आम लोगों से कट गया। ये तो बड़ा गहरा असर हुआ। जी। और चीन का उदाहरण भी है इसमें, कैसे वहां अफीम फैलाकर और दूसरी चालों से उनके प्राण धर्म को तोड़ने की कोशिश हुई। हाँ, वो भी एक उदाहरण है कि कैसे बाहरी ताकतें किसी राष्ट्र के मूल चरित्र को निशाना बना सकती हैं। और वहां इसका नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्ट शासन के लिए एक तरह से रास्ता बन गया। ये तो इतिहास की बात हुई। आज के समय में क्या खतरे हैं? सामग्री पूंजीवाद का जिक्र करती है। हाँ, आधुनिक समय में पूंजीवाद को, जिसे वैश्य शोषण कहा गया है, एक बड़ा खतरा माना गया है प्राण धर्म के लिए। वैश्य शोषण मतलब ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ मुनाफे और भौतिक चीजों पर ही जोर देती है। ये सीधे सीधे धर्म या अध्यात्म का विरोध नहीं करती। अच्छा। लेकिन अपने सर्वग्रासी शोषण से, मतलब हर चीज को मुनाफे की नजर से देखने की वजह से, लोगों को उनकी आध्यात्मिक जड़ों से दूर कर देती है। इससे प्राण धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साम्यवाद, उसे भी इसी तरह देखा गया है। हाँ, सामग्री के अनुसार साम्यवाद भी प्राण धर्म का विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह भौतिकवाद पर आधारित है। मतलब वो आध्यात्मिक जरूरतों को नहीं मानता। बिल्कुल नहीं। वो इंसान की जो उच्चतर आध्यात्मिक जरूरतें हैं उनको पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। जीवन को बस खाने कमाने, भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित कर देता है।
वो भले ही आर्थिक बराबरी की बात करें, पर इंसान की जो असीम आंतरिक इच्छाएं हैं उन्हें वो पूरा नहीं कर सकता। तो ये सब चुनौतियां हैं, इनके बीच क्या कोई रास्ता भी सुझाया गया है? आनंद मार्ग दर्शन का नाम आता है। हाँ, आनंद मार्ग दर्शन का जिक्र है। इसे प्राण धर्म के अनुकूल माना गया है। वो कैसे, क्या खास बात है उसमें? इसकी एक खास बात यह है कि ये दुनिया को वेदांत की तरह पूरी तरह माया या भ्रम कहकर खारिज नहीं करता। अच्छा। बल्कि इसे एक सापेक्ष सत्य मानता है। मतलब ये दुनिया असली है, भले ही परम सत्य ना हो, और यहीं पर जो समस्याएं हैं जैसे गरीबी, अभाव, उनसे जूझना है, उन्हें हल करना है। ये नजरिया इसे प्राण धर्म से जोड़ता है। और उनकी शिक्षा प्रणाली के बारे में भी कुछ बताया गया है? वो पश्चिमी शिक्षा से कैसे अलग है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि आनंद मार्ग ने एक शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव दिया है और उसका लक्ष्य वही कमियां दूर करना है जो पश्चिमी शिक्षा से आईं। जैसे श्रद्धा, विनय, मेहनत का सम्मान करना, सामाजिक चेतना जगाना। इस तरह के गुणों को विकसित करने पर जोर है। मकसद यही है कि राष्ट्रीय प्राण धर्म को फिर से जगाया जाए, मजबूत किया जाए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो प्राण धर्म किसी व्यक्ति या राष्ट्र की एक तरह से आत्मा है, उसकी मूल पहचान है। बिल्कुल। और इतिहास में और आज भी बाहरी ताकतें, अलग अलग विचारधाराएं इसे लगातार प्रभावित करती रही हैं, कभी खुलकर तो कभी बहुत धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से। सही कहा। और शायद अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि आज की इस भागदौड़ वाली भौतिकवादी दुनिया में अपने या अपने समाज के इस मूल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सार को, इस प्राण धर्म को समझना और उसे जिंदा रखना कितना जरूरी है, या शायद कितना मुमकिन है, ये एक बड़ा सवाल है।